हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट एंड ऑल स्टेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिए हैं तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि इसका जो है मेन्स का रिजल्ट कब तक आएगा, एग्जाम का लेवल क्या था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें क्या होना चाहिए, हर एक स्टेट का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए किस स्टेट के लिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके साथ ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आपको एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो मेरे दोस्त, जो आपकी इसमें टोटल वैकेंसी थी एसबीआई क्लर्क में 13,735 पदों पर आपका एग्जाम हुआ था। प्री का एग्जाम हुआ। प्री का एग्जाम साथी होने के करीब एक महीने के बाद ही साथी आपका जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। लेकिन मेंस का जो एग्जाम साथी कंडक्ट कराया गया वो भी आपका 1.5 महीने हो गया, एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने का जो डेट था साथी, एक्सपेक्टेड डेट था, वो 23 मई तक दिया गया था कि 23 मई तक आपका मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 23 मई भी बीत गया, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा? तो मेरे दोस्त, अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क के मेंस का रिजल्ट आपका जो आएगा वो आपका लास्ट वीक ऑफ मई में आएगा। तो लास्ट वीक ऑफ मई आपका चल रहा है, आप लोग वेट कीजिएगा साथी। 30 मई तक जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक ऑफ मई में, यानी आज आ सकता है, कल आ सकता है, 30 मई तक जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है। तो इसी वीक में आपका जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें साथी इसके एग्जाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि इसमें का एग्जाम का लेवल क्या था सब्जेक्ट वाइज और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। जैसे साथी कैंडिडेट का डाउट होता है कि हमारे यूआर कैटेगरी में इसमें 35% होना चाहिए या 40% होना चाहिए। मेरे दोस्त, अभी हम आपका सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम लेवल को आप लोग समझ लीजिएगा। एग्जाम का लेवल क्या था, पूरा ओवरऑल जो आपका एग्जाम का लेवल था साथी वो मॉडरेट टू टफ हुआ था। मॉडरेट टू टफ हर एक शिफ्ट का था। लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें कौन से सब्जेक्ट का लेवल कैसा था, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था। जीएस की बात करें, जीएस का लेवल हार्ड था। क्वांट की बात करें साथ ही इसका लेवल मॉडरेट था। रीजनिंग की बात करें मेरे दोस्त, रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था। इस तरीके से आपके चारों सब्जेक्ट का लेवल था। वहीं अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका मेंस में कितना होना चाहिए, तो मेरे दोस्त अभी आपको बता दें कि आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा कोई फिक्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है कि आपका 35% होना चाहिए या 40% होना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट का अगर आप देखेंगे, किसी किसी स्टेट का जो है कट ऑफ 60 पर ही सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 70, किसी का 75, 80 तक जाता है। ऐसा साथी कब फिक्स होता है, जब आपकी कट ऑफ साथी जैसे कि एक फिक्स समझाती है कितने तक कट ऑफ जाएगी। क्योंकि इसमें हर एक जोन की आपकी अलग अलग कट ऑफ लगती है। किसी जोन की कट ऑफ सबसे कम जाती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मान लो 35% है और 35% पर साथी कैंडिडेट ने, सभी जितने कैंडिडेट उस स्टेट में थे 35% से कम नंबर लाए, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वैकेंसी खाली रह जाएगी। यही वजह है मेरे दोस्त कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फिक्स नहीं किया गया है। क्योंकि कोई स्टेट होता है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा चली जाती है, 85 नंबर चली जाती है, और कोई ऐसा भी स्टेट है जहां पर आपका 60 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इसका जो है किसी भी कैटेगरी वाइज पर जो है इस पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है। ये जो है नॉट फिक्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस का। लेकिन जो इसमें 5% है साथी, क्या है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% जो है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाता है। जैसे अगर आप यूआर का मान के चलिए, यूआर का 70 पर कट ऑफ लगी है तो आपका इसमें से 5% कम हो जाएगा ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि साथी आपका 35% होना चाहिए या 40% होना चाहिए। जो आपको बता रहे होंगे ना कि यूआर ईडब्ल्यूएस का इस बार 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, तो बिल्कुल गलत बात है मेरे दोस्त। ये साथी बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपका इस बार जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितना होना चाहिए। जब आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड हो जाएगी, इतनी कट ऑफ लगी है इस स्टेट की, तब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी पता चल जाएगा। और अभी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स नहीं है। उसके बाद अगर नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें, नॉर्मलाइज स्कोर आपका इस बार कितना चांस है कि किस शिफ्ट का कितना बढ़ेगा, तो मेरे दोस्त आपको बता दें, जो भी आपकी इजी शिफ्ट होगी, इजी शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने के बहुत कम चांस है। 0 से लेकर के 2 नंबर तक चांस है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़े। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट होगी, मॉडरेट का जो है 3 से लेकर के 5 नंबर तक जो है स्कोर बढ़ सकता है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो 6 से लेकर के 8 नंबर तक आपके नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज हो जाएंगे। इतना आपका लगभग 8 नंबर तक आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने के चांस हैं इस बार। तो ये था साथी आपका एग्जाम का लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, तो देखिए दोस्त, हम आपको साथी इसमें
जो है स्टेट वाइज हर एक स्टेट की आपको अलग अलग कट ऑफ बताएंगे। जैसे आपको इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम डेंजर स्टेट की बात करेंगे, जो आपका रेड स्टेट है, इस मान को चलिए, जिसमें कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा जाती है। वो स्टेट कौन कौन से हैं? वो आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें आपकी 1894 वैकेंसी है। पश्चिम बंगाल है, जिसमें आपकी 1254 पोस्ट है। उत्तराखंड है, जिसमें आपकी 316 पोस्ट है। तमिलनाडु है, जिसमें आपकी 336 पोस्ट है। राजस्थान है 445 पोस्ट है। कर्नाटक है 50 पोस्ट है। दिल्ली है 343 पोस्ट है। ये आपके साथ ही डेंजर स्टेट सभी हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ा सा जो है ज़्यादा जाएगी। कितनी ज़्यादा जाएगी वो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो इस बार आपका कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, तो इसकी कट ऑफ जो है 78 से लेकर के इस बार 82 के बीच में देखने को मिलेगी। 78 से 82 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है मेरे दोस्त यूआर कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कितना जाएगा? 76 से लेकर के आपका 80 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो होगा 75 से लेकर के 79 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ होगा 66 से लेकर के आपका 70 के बीच कट ऑफ देखने को मिलेगा। एसटी की बात करें, एसटी का जो कट ऑफ होगा 64 से लेकर के 68 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो साथ ही ये आपका साथ ही हम जो है सभी जो है जितने भी इसमें स्टेट बताए हैं उस स्टेट के लिए इतने कितने के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज। अब अगर हम आपको अलग अलग स्टेट के साथ ही अलग अलग कट ऑफ बताएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको साथ ही डेंजर स्टेट में जितने भी स्टेट आपके आते हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, इसमें हमने आपको दिखा दी है ये सभी स्टेट हैं। अगर आप लोग इस स्टेट से हैं, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपका कितना स्कोर आ रहा है, क्या कैटेगरी है, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका जो है स्कोर ठीक है या नहीं। बाकी हम उसके बाद नेक्स्ट बात करें आपका जो है मीडियम स्टेट कौन से हैं जिसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाती है। तो मीडियम स्टेट में आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से स्टेट आते हैं। अगर आप भी इस स्टेट से हैं आपका कितना नंबर होना चाहिए। तो इसमें आपका मीडियम स्टेट में तेलंगाना है जिसमें 342 पोस्ट है। त्रिपुरा है 65 पोस्ट। पंजाब है 569 पोस्ट। उड़ीसा है 362 पोस्ट। मणिपुर है 55 पोस्ट। जम्मू कश्मीर में 141 पोस्ट। हिमाचल प्रदेश में 170 पोस्ट। हरियाणा में 306 पोस्ट। बिहार में 1111 पोस्ट। मध्य प्रदेश में 1317 पोस्ट। महाराष्ट्र में 1163 पोस्ट। ये आपका साथी मीडियम स्टेट है। इसकी कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए? तो यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं तो यूआर कैटेगरी का आपका 73 से लेकर के 77 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इस बार 73 से 77 तक अगर आपके नंबर हैं तो आपका ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का क्या होगा, तो आपका 71 से लेकर के आपका 75 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 70 से लेकर के 74 तक आपका स्कोर ठीक रहेगा। एससी की बात करें मेरे दोस्त, एससी का आपका 63 से लेकर के 67 के बीच कट ऑफ देखने को मिलेगी। एसटी की बात करें तो एसटी का 60 से लेकर के 64 के बीच कट ऑफ जा सकती है। इतना हमने आपको कैटेगरी वाइज बताया है। जितने भी स्टेट इसमें बताएं साथ ही कुछ स्टेट होगा जैसे जिसकी कट ऑफ कम है तो उसके 73 पर हो सकती है, 74 हो सकती है, यानी 73 से 77 तक यूआर कैटेगरी की इसमें से हर एक जो है स्टेट की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी का 71 से 75 बताया, ईडब्ल्यूएस का 70 से 74, जितने भी हमने कैटेगरी वाइज आपको नंबर बताए हैं अगर आप लोग का इसके बीच में नंबर आ रहा होगा तो अपने आप को आप लोग सेफ समझिएगा। बाकी साथी अगर आप मीडियम स्टेट से हैं अपना आप लोग स्टेट बताइएगा आपका स्टेट क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है, आपके अनुसार जो है आपका कितना नंबर आ रहा है, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से आपको फीडबैक दे पाएंगे कि आपका स्कोर ठीक है या नहीं। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं साथी आपके सेफ स्टेट की, यानी लोएस्ट स्टेट कौन से हैं जिसकी कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आप लोएस्ट स्टेट से हैं तो आप लोग अपना स्टेट देख लीजिएगा। इसमें आपका केरल है जिसमें 426 पोस्ट हैं। झारखंड है 676 पोस्ट। गुजरात है 1073 पोस्ट। छत्तीसगढ़ है 483 पोस्ट। असम है 311 पोस्ट। आंध्र प्रदेश में 50 पोस्ट। चंडीगढ़ में 32 पोस्ट। सिक्किम में 56 पोस्ट। गोवा में आपका 20 पोस्ट। अरुणाचल प्रदेश में 66 पोस्ट। मेघालय में 85 पोस्ट। मिजोरम में 40 पोस्ट। नागालैंड में 70 पोस्ट है। तो इसकी क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं मेरे दोस्त तो आपका स्कोर जो है 68 से लेकर के जो है 72 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का स्कोर 66 से लेकर के 70 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका स्कोर 65 से लेकर के 69 के बीच में होना चाहिए। एससी हैं तो एससी का स्कोर साथ ही 60 से लेकर के 64 के बीच होना चाहिए। एसटी हैं तो आपका स्कोर 56 से लेकर के 60 के बीच में होना चाहिए। ये हमने आपको कैटेगरी वाइज इन सभी स्टेट के लिए बताया है। अगर आप लोग भी इस स्टेट से हैं आपके मार्क्स इतने के बीच में कैटेगरी वाइज होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्टेट क्या था और आपके इस अनुसार आपका कितना स्कोर आ रहा है, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका स्कोर जो है कितना होना चाहिए। बाकी साथी अगर आपका
अभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। इसी तरह से SBI क्लर्क से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।